ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार याद करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा किया गया जो विषाद है, उस विषाद को तथा उनके द्वारा कहे गए वचनों को देख और सुन के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये अर्जुन, तुमने सोच ना करने योग्य जो लोग हैं उनके लिए सोच किया है अथवा शोक किया है। और जो भाषा शैली है जो आप बोलते हैं वो विद्वानों जैसी है, और विद्वानों का जो आचरण है, जैसी उनकी सोच है, वैसा आचरण और सोच तुम्हारा नहीं है। विद्वानों के दिमाग में तो ये बात है कि जो लोग मर गए हैं उनके लिए शोक ना करना चाहिए, मरता कोई है नहीं। ये जीव का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, केवल प्राण उत्क्रमण करते हैं, केवल शरीर ही छूटता है। और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए ये विद्वान शोक नहीं करता। नहीं गए हैं तो मौका है, अगले के प्राण चले गए, शरीर चला गया, हमारा भी है, इसलिए हम क्यों ना उस जानने योग तत्व को जाने, उस परमात्मा की भक्ति कर लूं। अगर ऐसा कर लिया तो जिनके प्राण अभी हैं वो सोच करने योग्य नहीं रह जाएंगे। तो रही बात ये कि आप जो ये कह रहे हैं कि ये हम तुम ये राजा लोग जो ये सब हैं मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी काल में हम नहीं थे, तुम नहीं थे, राजा लोग नहीं थे, ये बात नहीं है। आगे नहीं रहेंगे ये भी नहीं है। हम तुम और ये सब लोग रहेंगे, क्योंकि अस्तित्व सभी का बचता है, केवल शरीर ही परिवर्तन होता है। शरीर में रहने वाला जीवात्मा शरीर से पलायन कर जाता है। इस जीवात्मा का अंत होने पर ही सच्चे अर्थों में इस जीव का अंत होता है। इस जीवात्मा का अंत जिससे ये प्रकट हुआ उसमें लीन होने से होता है। ये जीवात्मा परमात्मा से प्रकट हुआ है, उसमें यदि लीन हो जाए तो इसका जन्म और मरण छूट जाता है। तब ही सच्चे अर्थों में इसका अंत होता है, जीव भाव का और देहाभिमान का। हे अर्जुन, देहधारी के इस जीवात्मा के देह में जैसे बचपना जवानी बुढ़ापा आता है और चला जाता है, ऐसे ही देह मिलता है और छूट जाता है। इसमें शोक करना ना चाहिए। विद्वान लोग इसमें मोहित नहीं होते, इसीलिए उन्हों का कहना है, ऐसे विद्वानों का कहना है कि चाहे मृत्यु आज हो, चाहे युगांतर युगों के बाद हो, हम तैयार हैं, क्योंकि शरीर से कोई अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए शरीर तो एक दिन जाएगा, इसलिए मन बना के रखना है। इस करके ये विद्वान लोग उनके लिए शोक नहीं करते। जो जिनके प्राण छूट गए हैं उनके लिए भी नहीं शोक करते, और जिनके प्राण अभी नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते। और रही बात ये, जो सुख दुख अनुकूलता और प्रतिकूलता में जो प्राप्त होते हैं, हे अर्जुन, उनको तुम सहन कर जाओ। सर्दी आई है, सर्दी का हल है कि गर्म कपड़े पहन लो, रजाई ओढ़ लो, नहीं तो ये अपने आप गर्मी के द्वारा सर्दी का अंत हो जाएगा। और गर्मी का अंत बरसात के द्वारा हो जाएगा। ये अनित्य हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं।
इनका अंत यदि तुम ना भी करोगे तो भी हो जाएगा। इसलिए इनके लिए बहुत बड़ा यत्न ना करके इनको सहन कर जाओ। यत्न करना है तो उस परम ब्रह्म परमात्मा को, जो बुद्धि देश का साक्षी है, जो सर्व बुद्धि देश का साक्षी है, जैसे हमारी बुद्धि देश का साक्षी है वैसे समस्त बुद्धि देश का जो साक्षी है, जो अंतर्यामी है, उस महान आत्मा को, जो भगवान श्री कृष्ण का अपना निज स्वरूप है, उसको जानने के लिए पूरी चेतना लगाएं। और उसको जानने में आने वाली अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से जो सुख और दुख होता है उसको तान तितिक्षस्व भारत, उसकी तितिक्षा कर जाओ, उसको सहन कर लो। और ऐसा जानो ये आज है, कल को ये नहीं रहेगा। तुम इन्हें चाहो भी कि सर्दी बनी रहे तो अब गर्मी आने वाली है, सर्दी बुलाने पर भी अभी नहीं आने वाली है। इस करके इसको अनित्य जान करके इसको सहन कर जाओ। और इनके द्वारा व्यथित ना होना, सुख भी व्यथित करता है और दुख भी व्यथित करता है। सुख सुख इतना प्रफुल्लित करता जिसके द्वारा और अगल बगल के लोग भी तुम्हारे आचरण से प्रभावित होते हैं। और दुख भी तुम्हें विचलित करता है और जगह जगह जा कर के आंसू बहाते हो। यम ही न व्यथ्यन्ते ते, इन्हों के द्वारा जो व्यथित नहीं होते, जो इनको सहन कर जाते हैं, हाँ वो क्या है, मोक्ष के योग हो जाता है, परमात्मा को जानने के योग हो जाता है। और हे अर्जुन रहिए, ये जो सत और असत, एक होता है सत और एक होता है असत, ये सत और असत इनका एक दायरा है। सत का दायरा क्या है और असत का दायरा क्या है, इसको भली भांत मन में विचारते रहना चाहिए। और विचार करके असत से निवृत्ति करना चाहिए और सत को सदा ग्रहण करना चाहिए। सत जो है परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप है और असत माया का स्वरूप है। माया सदा रहती नहीं है, दिखती है पर होती नहीं है। ऐसे पर परम ब्रह्म परमात्मा दिखता नहीं पर होता है, जानने में नहीं आता पर जाना सबको जानने वाला है। इसलिए एनेदम सर्वम विजानियात तम केन विजानियात, विज्ञातारम अरे केन विजानियात। इस विज्ञाता परमात्मा को तुम कैसे जानोगे, वो तुम्हारे मन बुद्धि देह और जगत इन सभी को जानता है। उस जानने वाले को कैसे जानोगे, उस जानने वालों को ऐसे ही जानोगे कि वो जानने में नहीं आता है। जो कुछ जानने में आता है वो सब माया है और परशेष से बचा हुआ जो है वो परम ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए आप सत और असत का हमेशा विवेक करें, हमेशा विचार करें और ये देखें, ना सतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सताः, उभयोरपि दृष्टोन तस् तुनयोश तत्वदर्शिवी। हे अर्जुन, इस बात को विचारो कि जो भी जागृत अवस्था का देह और जागृत अवस्था का ये जगत इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। भाई इंद्रियां ये किसके द्वारा जानती हैं, तो मन के द्वारा। प्रक्रिया क्या है देखने की, ये जीवात्मा मन के माध्यम से इंद्रियों के थ्रू देह और जगत रूप होकर के दिखता है। कौन? मन। जैसे स्वप्न अवस्था में कोई देह और जगत नहीं होता है, ये मन ही देह और जगत के रूप में विवर्तित हो जाता है। जैसे कि सोना आभूषण के रूप में विवर्तित हो जाता है। किसी ने कहा महाराज ये विवर्तित हो जाता है बोल रहे हो, ये विवर्त है क्या? तो विवर्त का अर्थ अच्छी तरह से समझ लो। भगवान व्यास जी का ये सिद्धांत है विवर्तवाद। विवर्तवाद उसे कहते हैं जिस सिद्धांत की थ्योरी के अनुसार
कोई वस्तु अपना पूर्वला रूप ना बदल करके जब अन्यथा रूप में दिख जाए और अन्यथा रूप को जब पूर्वले रूप को प्राप्त कराना चाहे तो प्राप्त हो जाए, उसको कहते हैं विवर्त। बना किसी का ये बात तो समझ में नहीं आती, गोल मोल बोला कुछ सही से बताओ तो सही से सुन लो फिर। जो वस्तु अपना पूर्वला रूप ना बदल करके और अन्यथा रूप में दिखने लगे उसको कहते हैं विवर्त। अच्छा, कोई दृष्टांत है? बोले है। सोनों ने अपना सुवर्णत्व पना नहीं बदला बोला, और आभूषण बन करके दिखने लगा। ठीक है, सोना ने सोनापना तो नहीं छोड़ा, और कुंडल नथुने जौर कंगन आदि बन करके दिखने लगा। अच्छा, अब क्या है? अब ये आभूषण की मुक्ति क्या है? बोले आभूषण की मुक्ति ये है कि दोबारा सोना बन जाए, बस मुक्त हो जाए, टूटने टाटने का भय उसे खत्म हो जाएगा, मरने जीने का भय आभूषण को खत्म हो जाए। वो ये बात जान ले, मैं सोना हूं, तो यदि आकार टूट भी जाएगा तो सोना तो फिर भी बच जाएगा। विवर्तवाद वो सिद्धांत है जिसमें परमात्मा, हमारे दर्शन जितने भी है उसमें क्या है, जो रामायण है भागवत है उसमें क्या है, रामायण में क्या है, यन माया बसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वादिमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेरभ्रमा यत पादपिलवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। यन माया वशवर्ती, जिसकी माया के वशवर्ती हैं कौन? ब्रह्मा विष्णु रुद्र। हाँ, ऐसे भगवान राम, रामायण का बता रहा हूँ ना, किस सिद्धांत पे हमारे ग्रंथ हैं, इसको आप समझो तो पाओगे एक ही देवता के आश्रय में सारा जगत दिख रहा है। हाँ, तो कहते हैं जिसकी माया के अधीन ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि हैं, इन माया वशवर्ती विश्व अखिलम, सारा विश्व ब्रह्मा विष्णु रुद्र के समेत। अच्छा, यत सत्वाद मृषय भाति सकलम, जिसकी सत्ता से मिथ्या, यत सत्वाद मृषय भाति सकलम, जिसकी सत्ता से मिथ्या जो देह और जगत है ये सत्य भाषित होता है। मृषय व शकलम, वो शकल में क्या लोग है? बोले जागृत अवस्था का देह और जगत, और स्वप्न अवस्था का देह और जगत। सकलम, जिसकी सत्यता से सत्य दिख रहे हैं। यत सत्वाद मृषय वात सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमा। हाँ, ऐसे ही सत्य दिख रहे हैं जैसे रस्सी में सर्प दिखता है। पड़ी तो रस्सी है, मंद अंधकार में रस्सी पड़ी है, और लगता है कहीं सांप तो नहीं, और डर गए, कांप भी गए। टार्च लेके जब देखा, अरे ये तो रस्सी है। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, सर्प वहाँ होता नहीं, तो भी सर्प इदम सर्प है, यह सर्प है, ऐसा दृढ़ भ्रम होता है और हृदय कांप जाता है। वहाँ सर्प था नहीं, पर सर्प सत्य जरूर उसे लगा, तब तो वो हृदय में कांप गया। पर निवृत्ति कब हुई? जब टार्च से ले देख लिया। डंडा लेके मारने से निवृत्ति नहीं होती है। भ्रम से रस्सी में दिखने वाला जो सर्प है, उस सर्प की निवृत्ति डंडा से नहीं होगी, बल्कि टार्च लेके देख लेने से उसकी निवृत्ति होती है। संपूर्ण जगत जिसकी सत्ता से मिथ्या जगत जो सत्य सा दिखता है। रामाख्या मीशमरम किन में दिखता है? बोले राम नाम के जो राम नाम से विख्यात जो भगवान श्री हरि है। बोला रज्जो यथा हेर ब्रह्मा यत पाद पिलव मेक मेव ही, जिनके चरणों का ही एक सहारा है। बोला
उनके चरणों का ध्यान करें, उनके नाम का जप करें, उनकी भक्ति करें, उनकी लीला कथाओं का श्रवण करें। चित्त में उनके इस दुर्लभ ज्ञान को भी धारण करने की शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी कि जिसकी सत्ता से मिथ्या जगत भी सत्य भाषित होता है, जिसका कोई वजूद नहीं। मन के लीन हो जाने पर देह और जगत का अंत हो जाता है। ऐसा जगत जो दृढ़ सत्य होकर के दिख रहा है और दुखी और सुखी कर रहा है, इसका हाँ उनका उनकी भक्ति करने से ऐसे दृढ़ जगत को अभी हम ज्ञान के द्वारा अभाव कर सकते हैं, मिथ्यात्व निश्चय कर सकते हैं। ऐसा कहा, ऐसे जो भगवान श्री हरि, जिनको राम के रूप में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, बंदे हम तम शेष कारण परम। अशेष कारण, संपूर्ण जगत के अशेष कारण, संपूर्ण कारण जो भगवान राम है, उनको नमस्कार है। ये रामायण में है बोला। इसलिए ये जो है ये जगत ऐसा भी कहते हैं, कहते हैं यही विद जग हरि आश्रित राही। कई विद, जैसे जो वस्तु पूर्वले अपने स्वरूप का त्याग ना करके अन्यथा रूप में दिखने लगे, तो सोना ने अपना पूर्वला स्वरूप नहीं त्यागा, सुवर्णत्वपना और आभूषण के रूप में दिखने लगा। ऐसे ही परमात्मा ने अपना पूर्वला रूप नहीं बदला और देह और जगत के रूप में दिखने लगा। मतलब अच्छा, ये आभूषण जो बन गया, आभूषण यदि सोना बनना चाहे, बोले क्यों बनना चाहे? बोले आभूषण को लगता है जब बनाया गया तब उसे लगा मेरा जन्म हो गया, जब वो टूट गया तो उसे लगता मैं मर गया। बोला इससे वो बड़ा दुखी होता है। तो अब इस दुख से कैसे छूटे, जन्मने और मरने से? तो किसी ने कहा वो अपने को सोना जान लेवे, आकार और रूप को छोड़ देवे। गोल गोल आकार है ना कुंडल का, आभूषण का, ये छोड़ दे तो फिर वो नष्ट होने से बच जाएगा, क्योंकि सोने में सारे आकार गढ़े गए, ना कि सोना आकार बन गया। सोना आकार बनता नहीं है। यही विद जग हरि आश्रित रहाई, जदप मृषा देत दुख आही। इसी रीति से सारा जगत श्री हरि के आश्रित में रहता है, भगवान श्री कृष्ण के आश्रित में रहता है। भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप महान आत्मा, जिसका यहाँ पर सत असत करके विवेचन किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस परमात्मा ने अपना पूर्वला स्वरूप नहीं बदला और अन्यथा रूप में दिखने लगा, इसलिए इसकी मुक्ति अन्यथा भाव को त्याग दे तो पूर्वले भाव की प्राप्ति हो जाती है। अन्यथा भाव हमारा है मैं देव हूँ, मैं जन्मने मरने वाला हूँ। अस्थि, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और मृत्यु। जन्म होता है और जन्म होने के पहले होता तो है ही, अस्थि तो है ही है पहले से। अस्थि का मतलब हैपना, और जन्म होने के साथ ही दिखने लगता है, फिर बढ़ने लगता है। छह विकार होकर के लास्ट में गोविंदाय नमो नमः हो जाता है, राम राम सत्य। बोला ये किसका होता है? देह का होता है। और सुखी दुखी किसका काम है? मन का काम है। भूख प्यास किसका काम है? ये तुम्हारे प्राणों को ही भूख प्यास लगती है। प्राण में वायु को। अच्छा, और मैंने किया मैं भोगूंगा, ये किस में रहता है? ये तुम्हारी बुद्धि में रहता है। ये बुद्धि ना हो पागल, ये कभी नहीं बोलता। बोला और मैं सुखी दुखी हूँ, जिसके अंदर मन है वही ये बोल सकता है, और सभी के अंदर मन है, इसीलिए सभी बोलते हैं आज मैं सुखी, आज मेरा मन खराब है, आज मेरा मन सही है, आज मैंने ऐसा निर्णय लिया जिससे ऐसा हो गया। बुद्धि का भी उपयोग कर रहा है ये। परमात्मा ने अपना पूर्वला स्वरूप नहीं दिए छोड़ा और अन्यथा रूप में दिखने लगा, देह और जगत के रूप में। इसलिए देह और जगत भाव यदि तुम्हें दुखित करता है, यदि इससे छूटना चाहते हो, तो अपने पूर्वले स्वरूप की प्राप्ति करो। है पूर्वला स्वरूप क्या है?
सदा रहना पना, ये महान आत्मा का अपना निज स्वरूप है। सदा चैतन्यतः, ये महान आत्मा का अपना निज स्वरूप है। आप देखें, आप सदा रहते हैं जागृत अवस्था में, अभी चल रही, अभी आप हैं या नहीं? तो आप कहेंगे हैं। अच्छा, इस हैपने को आप जानते कि नहीं जानते? तो महान आत्मा की मौजूदगी आप यहाँ पर साफ और क्लियर हो रही है। आप, मैं हूँ, ये बात आप जान रहे हैं। आप यहाँ विद्यमान हैं, बोले हाँ हैं। इस बात को कौन जान रहा है? हाँ, जो जान रहा है, इसका मतलब सतरूप परमात्मा इस बात की भी सिद्धि कर रहा है कि तुम अभी जाग रहे हो, बैठे हो, मौजूद हो। अच्छा, इसके बाद में जरा सी तंद्रा आई और आप स्वप्न अवस्था में चले गए। उस स्वप्न अवस्था का देह और स्वप्न अवस्था का जगत और मकान दुकान आदि जो है, उनको आप देख रहे, बोले हाँ देख रहे। वहाँ तुम्हें लग रहा है मैं हूँ? बोले हाँ लग रहा है। तो जागृत के देह और जगत का हैपना तो कोई सिद्ध कर ही रहा था, उसका नाम अभी नहीं लेंगे, उसका नाम परमात्मा है, पर अभी उसको सब कोई सिद्ध कर रहा था भला। उसका नाम आत्मा है, उसका नाम साक्षी है, उसका नाम ब्रह्म है भला। अनेकों नाम उसके हैं, पर अभी यही कहते हैं कि जागृत अवस्था में आप हैं। इस बार आप अपने होने को हाँ जान रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि नहीं जान रहे। तो किसके द्वारा जान रहे हैं? कोई वस्तु स्वयं नहीं जानी जाती। जैसे हम कमरे को देख रहे तो आँखों के द्वारा, आँखों को देख रहे तो मन के द्वारा, मन को देख रहे बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि को, बुद्धि किस पर टिकी हुई है? अहम पर टिकी हुई है। अहम किसके द्वारा जाना जाता है? ये भी तो किसी के द्वारा जानने वाला, इसका भी तो कोई जानने वाला होना चाहिए। वो जानने वाला कौन है? हाँ, और यही स्थिति ठीक यही स्वप्नावस्था में, स्वप्न अवस्था में आप हैं, बोले जहाँ ठीक है। आप जान रहे, बोले जान रहे। कौन जान रहा है? वो जानने वाला को देवा, वो कौन सा देव है? हाँ, तो स्वप्न अवस्था में भी, अच्छा थोड़ा अंतर करते हैं भाई। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था स्थूल जगत है भला, स्वप्न अवस्था सूक्ष्म जगत है। स्थूल जगत, जागृत अवस्था में स्थूल भोग होते हैं। हाँ, जागृत अवस्था में स्थूल भोग होते हैं, और स्थूल ही देह होता है। हाँ, स्थूल ही जगत होता है। तो स्थूल देह और जगत को कौन जानता है? और जब ये छूट गया स्वप्न अवस्था में, पंचभूतों से बना हुआ ना तो देह है और ना ही पंचभूतों का बना हुआ वहाँ का जगत है। और पर देह और जगत दिखते ऐसे ही है। उस सूक्ष्म को, उस तुम्हारे सूक्ष्म देह और सूक्ष्म जो जगत है, उसको जानने वाला कौन है? जिसका, जिस देह का आश्रय पंचभूत भी नहीं है, जिस जगत का आश्रय पंचभूत नहीं है। ऐसा जो सूक्ष्म जगत है, उसका आश्रय और प्रकाशक कौन है? हाँ, तो कहेंगे वही जो जागृत वाला है। अच्छा, अब इन दोनों का अभाव हो गया। हाँ, स्थूल वाले भोग भी खत्म, सूक्ष्म वाले भोग भी खत्म। अब कौन है? अब जब तीसरी अवस्था आई, उसमें न स्थूल है न सूक्ष्म है, घन जड़ता छा गई। जैसे सारे आभूषण मिटा कर के गलाकर गोल गोल बना दिया। अब आभूषण को नहीं लगता मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी न जाना, मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा है। सोने वाला आदमी क्या बोलता है? कुछ भी न जाना, सुख से सोया। इतना तो है कि कष्ट कुछ नहीं था, पर सुख से सोया। कुछ भी न जाना, सिराने से कोई तुम्हारा टिफिन भोजन वाला उठा ले गया, आप सो रहे थे, आपसे पूछा कि भाई वो टिफिन कहाँ है? बोले सिराने रखा था, इतना तो पता है। लेकिन सुख से जब सो गया तो जाना कुछ नहीं है, कौन ले गया? तो ये जड़ता, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था के स्थूल देह और स्थूल भोग, स्वप्न अवस्था का देह सूक्ष्म और सूक्ष्म भोग, इन दोनों का मिटा दिया। मिटाने से जो चीज़ बनी उसका नाम है जड़ता, अज्ञानता। कुछ भी न जानना अज्ञानता का सूचक है कि नहीं है? तो इस कुछ न जानना में ये दोनों समा गए। अभी गोल गोल हो गया।
अब क्या है, कुछ भी ना जानना। अच्छा कुछ भी नहीं जाना, बोले नहीं जाना, पर ये किसने जाना? तुम्हें तो बता रहे हो कि मैंने कुछ भी ना जाना। तुमने जाना तो है तभी तो बता रहे हो। तो ये कुछ ना जानने को भी जानता रहता है। ये कौन है? ये ही भगवान श्री कृष्ण है, जो सदा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहते हैं। रामायण में प्रतिपाद्य राम यही है, जो सबके साक्षी हैं, जिनके आश्रय से जगत फुरता है, ऐसे ही जैसे रस्सी में सांप दिखता। यही विद जग हरि आश्रित राही। उस अंतर्यामी महान आत्मा जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, उसने अपना अंतर्यामीपना नहीं छोड़ा भला, और अज्ञानता को स्वीकार करके मन मन ये जो स्वप्न अवस्था का देह और जगत था, ये मन ही बना हुआ था। अंतर्यामी आत्मा ने अपना अंतर्यामीपना, सत्तात्मक स्थिति नहीं छोड़ी, अपना सतपना नहीं छोड़ा, और पूर्णात्मक मन हो गया। और अंतर्यामी आत्मा पूर्णात्मक मन में मिल गया। ऐसे ही मिल गया जैसे खाण खिलौना, खाण का खिलौना होता, खिलौने का एक रूप और नाम होता है, पर खाण रूप और नाम के जैसा बन जाता है। खाण मन चीनी। खिलौने में जा कर के ये जो खाण है, ये खिलौने का जैसा रूप और आकार वैसा ही बन जाता है। ये अंतर्यामी आत्मा ने अपना सतपना तो छोड़ा नहीं, और सदा चैतन्यता छोड़ी नहीं, और सदा आनंदपना छोड़ा नहीं। सच्चिदानंद है ना आत्मा। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है। उनमें तीन चीजें बोले तीन प्रकार का होगा फिर ये परमात्मा, बोले तीन प्रकार का नहीं। जो सदा रहता है उसमें सदा ज्ञान भी रहता है, सदा चैतन्यता भी रहती है, इसलिए उसे चेतन भी बोलते हैं, उसको चित भी बोलते हैं। सत्य चित्त आनंद। और जिसमें सत पना रहता है, जिसकी चैतन्यता कभी बाधित नहीं होती है। नहीं बाधित हुई ना, जागृत को हम जानते कि नहीं जानते? जागृत चला गया तो स्वप्ना को भी जाना कि नहीं जाना? और जब दोनों का अभाव हो गया तो जड़ता आ गई सुसुप्ति में, तो इसको भी हमने जाना कि नहीं जाना? तो तीनों अवस्थाएं जीव की होती, तीनों अवस्थाओं को हम जान रहे कि नहीं जान रहे? तो हम चेतन हुए ना। ये चैतन्य जो असत्तात्मक, जो ये अंतर्यामी आत्मा है, ये सबका स्वरूप है। ये भगवान श्री कृष्ण का अपना निज स्वरूप है, ये भगवान राम का अपना निज स्वरूप है, ये भगवान विष्णु का अपना निज स्वरूप है, ये सदाशिव का अपना निज स्वरूप है, ये भगवती दुर्गा का अपना निज स्वरूप है भला। यही गणेश जी का अपना निज स्वरूप है, यही सूर्य का अपना निज स्वरूप है, यही समस्त देवताओं का अपना निज स्वरूप है। इससे जुदा होकर के कोई नहीं है। इसने अपना सत्तात्मक स्थिति और सदा चैतन्यपना नहीं छोड़ा, और पूर्णात्मक मन ऐसे ही हो गया जैसे खाण खिलौना हो जाती है। पर खाण को नहीं बच्चे देखते, कहते ये हमारा घोड़ा है, ये मुर्गा है, ये फला है, ढिमका है, ऐसा खिलौने उसमें होते हैं। और लोग बच्चे खाते जाते हैं वो चीनी के खिलौनों को, और इस तरह से बात भी करते जाते हैं भला। ऐसे ही ये अंतर्यामी महान आत्मा अपनी सत्तात्मक स्थिति को नहीं त्यागता भया, और न ही चैतन्यता को त्यागता भया, और मन रूप हो गया। और मन रूप होकर के फिर तीव्र उसके अंदर देह में जीने का संवेग जगा। तो तीव्र जब संवेग जगा, तो ये देह और जगत होकर के फुरने लगा। कौन? महान आत्मा अपना पूर्वला रूप नहीं बदला, पूर्णात्मक मन हुआ, और मन के बाद में तीसरे स्तर में देह और जगत हो गया, जैसे कि सपने में हो जाता है। अब कोई कहे नहीं महाराज, आप कहते हैं सपने में, तो ठीक समझ में आता है, पर यहाँ तो माँ के गर्भ में जाते हैं, फिर बच्चे हो, बचपना जवानी बुढ़ापा आते हैं। अरे भाई सपने में भी तो ऐसे ही जन्म होता है, खूब बधाइयाँ बजती हैं, नामकरण संस्कार होते हैं कि फलाने का लड़का हुआ, पर होता है वहाँ लड़का क्या? बाप अच्छा, जब पुत्र पैदा होता है, किसी भी माँ को होगा, उसका बाप भी तो होगा ना वहीं। तो वो फिर बाप भी खुशी से नाचता है, है ना, कि हमारी लड़का हुआ है। और
और माँ भी खुश, भाई बंधु भी, सब खुश, बड़ी पार्टी होती है। तो बच्चे से यदि पूछा जाए ये बताओ, नहीं बच्चे से स्वप्न में ये हुआ हो तो स्वप्न वाले से पूछा जाए कि बच्चा हुआ था, बोले हाँ हुआ था। खूब बधाइयाँ बजाई गई, बोले हाँ। लड्डू पेड़े बांटे गए, बोले बांटे गए। तो ये बताओ बच्चा पैदा होने में कितना वक्त लगता है, बोले 9 महीने का। बोला अच्छा, पत्नी का विवाह भी होना चाहिए ना, पहले जवानी में 16 18 20 25 साल पर ब्याह होना चाहिए था। ब्याह होने के बाद फिर अपना बाद में मेरे बच्चे बच्चे आते हैं। तो वो तुमने तो क्षण भर के लिए सपना देखा, ये इतना बड़ा पीरियड कैसे बाधित हो गया है। ऐसे यही विद जग हरि आश्रित रही, जैसे वहां का क्रम, हाँ, ना होते हुए भी क्रम दिखता है। विवाह नहीं हुआ है पर पति पत्नी को लगता है ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पति है और ये हमारा लड़का है। पर इसको होने के लिए बहुत बड़ा पीरियड चाहिए। बगैर क्रम के ही क्रम भाषित होता है, क्रम वहां हुआ नहीं। ऐसे ही यहाँ पर भी बगैर जन्म के ही जन्म भाषित होता है, वहां जन्म हुआ नहीं, केवल भ्रम ही था। ऐसे ही है माया, भगवान विष्णु की माया बड़ी बलवान है। अघटित घटना पटी ऐसी बोलते हैं, असंभव को संभव कर दिखाती है। हाँ, जो घटित हो ही नहीं सकता वो भी घटित करके दिखा देती है। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना, ये भगवान विष्णु की माया बड़ी बलवान है। तो ये जगत को क्रम युक्त दिखा देती है, क्रम नहीं होने पर भी। इसलिए व्यास जी ने एक सिद्धांत बनाया मुक्ति के लिए, क्या? परमात्मा ने अपना पूर्वला रूप नहीं बदला और अन्यथा रूप में दिखने लगा, इसको कहते हैं विवर्तवाद। महान आत्मा अंतर्यामी आत्मा अपने पूर्वले स्वरूप को ना बदल करके अन्यथा रूप में दिखने लगा, अर्थात परमात्मा देह और जगत के रूप में विवर्तित हो गया। इसलिए ना असतो विद्यते भावो, जैसे सोना ने अपना पूर्वला सुवर्ण तो नहीं छोड़ा, आभूषण के रूप में दिखने लगा। इसलिए जो दिखता है वो सत्य नहीं है, जो दिखने में नहीं आता वो सत्य है। अंतर्यामी आत्मा दिखने में नहीं आता, सत्य वही है। देह और जगत दिखने में आता है, इसकी सत्ता नहीं है, ये सत्य नहीं है। कहते हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, पर दिखने में वही आता है। अच्छा, और जो दिखने में आता है सत्य का कभी अभाव नहीं होता, वो दिखता नहीं है। अनयो उभयो, इन दोनों का अंत, इन दोनों का तत्व क्या सीमा रेखा है? बोले सीमा रेखा है, चाहे जितने अंदर चले जाओ चाहे बाहर चले जाओ, सत सत ही रहता है और असत असत रहता है। बोले कैसे? अब इसकी सीमा दिखाते हैं। देह और जगत किसके द्वारा जाना गया है? तुम्हारे द्वारा जाना गया। तुम ना हो तो जगत को कौन सिद्ध करेगा? इसलिए ये कहावत याद कर लेना नदी में डूबने वाले की। जब उससे पूछा, उसने कहा कि मुझे डूब रहा था, उससे पूछा, उसने कहा कि भाई मुझे बचा लो। उन्होंने कहा हम नहीं तुम्हें बचाएंगे, बहुत लोग बढ़ गए, तुम मर जाओ। ये दृष्टांत इसलिए उठाते हैं, समझ लें या ऐसी कोई घटना हुई, ऐसा कुछ नहीं है बोला। और उससे कहते तुम मर जाओ, बहुत लोग बड़े हुए हैं दुनिया में। बोले हम मर जाएंगे तो दुनिया मर जाएगी। ये केवल कहावत ही नहीं है, ये सही है। आप देखने वाले, इसलिए देह और जगत आपको दूसरों के दिख रहे हैं। यदि आपके आप ना होंगे तो जगत कैसे सिद्ध होगा बताओ? आपके रहते जगत सिद्ध होता है। बोले सो कैसे? बोले सो ऐसे, स्वप्न यदि तुम स्वप्न दृष्टा तुम ना हो तो स्वप्न का जगत ही नहीं होता है। ऐसे ही यदि तुम मुक्त हो जाओगे तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी तुम्हारे लिए। ये जगत मन में है, मन से जगत निकाल दिया, सारे जगत का अंत हो जाता है। इसलिए मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषयाशक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। ये ब्रह्म बिंदु की उपनिषद की श्रुति है। ये कहती है मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है।
जब मन बहिर्मुख होता है, विषयों में आसक्त रहता है, मैं मेरा तू तेरा में लगा रहता है, तो ये बंधन को प्राप्त हो जाता है। और जब यही इसको छोड़ करके अपने मूल की ओर जाता है, हाँ, मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम, जब इन विषयों को बाहर से छोड़कर अंतर की ओर झांक करके देखता है, तो मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जब ये अपने मूल को पहचानता है तो अपने को देखता, मैं तो स्वयं ही ज्योति स्वरूप हूँ, सो प्रभु और नहीं सो तू है। जिस परमात्मा की खोज करने को लगा है, उस परमात्मा से ही तेरा उदय हुआ है, तू उससे ही प्रकट हुआ है। आनंद सिंधु मध्य तो बासा, बिन जानस कस मरस प्यासा। आनंद का समुद्र जो परमात्मा है, उससे ही तेरा उदय हुआ है, और बगैर जाने विषयों से सुख लेने की चेष्टा कर रहा है। उनसे सुखी होना चाहता है वो जिसके द्वारा सारे संसार को सुख प्राप्त हो रहा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्यों लोक सुपासी। आनंद के समुद्र से एक कुसा उठा करके उसमें डालें और एक बूंद रख दें, उस बूंद के द्वारा तीनों लोक विषय के सुख से जो सुखी महसूस कर रहे हैं, वो आनंद के समुद्र से जैसे एक बूंद उठा करके दे दी जाए, ऐसे ही उस आनंद को ये ले रहे, क्षणिक आनंद। और ये आनंद आपका संयोग और वियोग वाला है, बाद में रोग आदि दे करके आपका अंत कर देने वाला है। इसलिए जब मन मुक्ति चाहता है, इससे छूटना चाहता है, तो अपने मूल को जाता है और मूल में देखता है कि हे मेरा परमात्मा से सदा अभेद है, मेरा दुख में, मेरे में दुख का लेश भी नहीं है, क्योंकि दुख की जड़ देह और जगत है, देह और जगत मुझ में है ही नहीं। जैसे कोई आभूषण अपने मूल सोना की ओर जब जाता है, तो देखता है मेरे में आकार तो है ही नहीं, मैं वृथा ही अपने टूट जाने से भयभीत था, यदि टूट भी जाएगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं तो बना ही रहूंगा। ऐसे ही ये महान आत्मा को महान आत्मा के साथ अभेद जानने वाला ये मन जब अपने परछिन्न व्यक्तित्वपना का और देहाभिमान का त्याग करता है, तो अपने को अमृत रूप महसूस करता है, अजर अमर महसूस करता है। ये चीजें तत्वदर्शी महापुरुषों ने देखी हैं कि किस प्रकार से देह और जगत का वजूद नहीं है। देह और जगत इंद्रियों के द्वारा दिखता है, इंद्रियां सत्य दिखती हैं, देह जगत मिथ्या है। पर इंद्रियां भी मिथ्या हो जाती हैं, मन सत्य लगता है, क्योंकि मन के द्वारा इंद्रियां देखती हैं। और मन भी बुद्धि से स्वतंत्र होकर के चेष्टा करने में असमर्थ है। यदि बुद्धि में शास्त्र और संतों के संस्कार हैं, तो मन को रुकना ही पड़ेगा। इसलिए मन बुद्धि के अनुसार चेष्टा करता है। कदाचित शास्त्र और गुरुओं के संस्कार नहीं है, तो विषय जिनकी जिनकी बुद्धि विषयाभिमुख हो चुकी है, मन के साथ बह चली है, पर वहाँ पर भी बुद्धि कुछ ना कुछ निर्णय देती है उन्हें, उस हिसाब से फिर चेष्टा करते हैं। जिनकी इंद्रियां थक गई हैं, जिन्हें उस विषय सुख की अभिलाषा है, फिर वो क्या करते हैं, बुद्धि के द्वारा सोचते हैं, दवाएं लेते हैं, और भी तरह तरह के यत्न करते हैं। वहाँ पर भी बुद्धि पूर्वक ही विषय सुख के सेवन की चेष्टा उन्हों के द्वारा की जाती है। इसलिए ये जाना जाता है, बुद्धि से स्वतंत्र होकर के मन नहीं। तो मन भी मिथ्या दिखता है, बुद्धि सत्य दिखने लगती है, पर बुद्धि की निश्चयात्मक वृत्ति अहम के आश्रय में फुरती है। यदि अहम ना हो तो बुद्धि कहाँ रहेगी। तो बुद्धि भी का भी आश्रय अहम निकलता है, तो बुद्धि से ज़्यादा अहम सत्य है, और अहम का भी होना ना होना हो जाता है। अहम अभी है, और जैसे ही जरा सी नींद आई तो अहम गायब हो गया। जैसे ही किसी ने जोरदार चोट सर पे मारी, मूर्छा आ गई, अहम गायब हो गया। और एज पूरा होने पर मृत्यु आती है, और मैं हूँ गायब हो जाती है।
ऐसी मैं का क्या भरोसा, ये तुम्हारी मैं कैसे हो सकती है। हाँ, इसलिए ये तुम्हारी मैं नहीं है। इसलिए दे और देख लीजिए, दे और जगत से लेकर के और तुम्हारे अहम अस्मि तक का वजूद क्या है। ये ऋषियों ने, तत्वदर्शी महापुरुषों ने ये सीमा देख ली कि यहाँ तक ना रहने वाली चीजें हैं। जहाँ जिस अहम के और जिस बुद्धि के बल पर तुमने कंप्यूटर बनाए, फाइटर विमान बनाए, मिसाइलें बनाई, उस अहम का अभाव आपके द्वारा जाना जाता है। आप खोज करें, आप हैं कौन। ऋषियों ने जो सीमा रेखा बनाई है, उस सीमा रेखा के अनुसार तो जितना आप जानने में आ जाता है वो सब अनित्य निश्चय हो गया है, असत निश्चय हो गया है, मिथ्या निश्चय हो गया है। अब इसका कौन जानने वाला, को देवा, कौन सा देव है। तो वो कोई देव दूसरा नहीं, वो तुम ही हो। यदि उसमें अभेद करते हो तो परमात्मा श्री कृष्ण से हमारा अभेद हो गया। यस, उसमें अभेद अपना निश्चय करते हो, यदि उसमें अपने मन को लीन कर लेते हो तो परमात्मा राम में हमने अपना लय कर लिया। यदि उसमें अपने को लीन करते हो तो वो ही विष्णु हो परम पदम। विष्णु का परम पद है, भगवान विष्णु उसी को अपनी मैं मानते हैं। उसमें जगत का अत्यंत अभाव है। भगवान सदाशिव उसी को शिवपद कहते हैं। यही शिव है, इसी में भगवान शिव जी विश्राम लेते हैं। और यही ब्राह्म पद है जिसमें ब्रह्मा जी विश्राम लेते हैं। यही शक्ति का शाक्त पद है जिसमें दुर्गा भवानी अपने अहम को स्थित रखती हैं। 8 भुजा वाली अनेक आयुधों से युक्त देह को वो अपनी मैं बुद्धि करके हमेशा स्वीकार नहीं करती। देवताओं का कार्य करने के बाद में वो अपने निज स्वरूप इसी पराचिति में सदैव स्थित रहती है। ये पराचिति महान आत्मा को का ही दूसरा नाम है। इसी में गणेश जी स्थित रहते हैं, इसी में भगवान सूर्य स्थित रहते हैं, इसलिए सौर पद बोला जाता है। इसको जानने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। तो असत का मर्यादा ऋषियों ने देखी कि क्या कि असत अहम तक जो भी आप जानते हैं वो सब असत है। यहाँ पर तुलसीदास जी को एक बार फिर याद कर लो। देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। पर इसका जो जानने वाला है वो जड़ नहीं है, उसका अंत नहीं होता है। सा काष्ठा सा परागति, वो लास्ट है, वही परम गति है। यदि उसको प्राप्त हो जाए, न सा पुनरावर्तते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब भगवान श्री कृष्ण की ये बात याद करके अब विश्राम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। उभयोरपि दृष्टो नितस्य, तुनयोस् तत्त्वदर्शभी। ओम शांति शांति शांति।